वेलकम जी, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। आज हमारा है लास्ट टॉपिक और लास्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें हमने आज क्या देखना है, लंग्स कैंसर, एंड द सेकंड वन इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि कैंसर जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन है सेल की, यानी कि आप जानते हैं कि हमारे पास सपोज ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर हमारे पास ये चीज क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, और इसके अंदर क्या मौजूद है, डीएनए। डीएनए क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है कि आपके सेल ने क्या होना है, डिवाइड होना है, और वो बताता है कि इसने डिवाइड होके किस तरह से ऑर्गेनाइज होना है, अरेंज होना है, लेबर ऑफ डिवीजन होती है और क्या स्ट्रक्चर बननी है। अकॉर्डिंग टू दैट हमारा सेल डिवाइड हो रहा होता है। लेकिन जब कोई भी चेंज आ जाए हमारे इस डीएनए के मैसेज डिलीवर में, तो हमारे सेल अनकंट्रोल्ड क्या करते जाते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं। इसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, कैंसर कह रहे होते हैं। और ये जो अनकंट्रोल्ड सेल है अनस्पेशलाइज्ड मैस ऑफ सेल बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ट्यूमर कहते हैं। सिम्टम्स क्या है इसकी, हमारे पास कैलसिंग ऑफ सेल। कैलसिंग क्या होता है, कैलस क्या होता है, कैलस बेसिकली होता है थिकनिंग, यानी कि एक ही जगह पे एक्यूमुलेशन होते जाना और एक लेयर को थिकेंड कर देना, इज द कैलिसिस। बात का तो आपने देखा है हमारी स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है और इसके ऊपर छोटे छोटे कॉन्स या स्ट्रक्चर जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाती हैं, और वो बाज़ पेनफुल भी हो जाती हैं। उसके लिए हमें वार्म वाटर यूज करना पड़ता है, मेडिकेशन हम डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, पेनफुल। बेसिकली क्या है, डेड सेल्स होते हैं, और ये क्या होती है, थिकनिंग ऑफ सेल्स होती है, जो क्या हो जाती है, हमारे एयरवेज में हो जाती है या हमारे लंग्स में हो जाती है, जो क्या कर रही होती है, हमारे लिए बड़ी डेंजरस होती है। वो कहता है हमारी लाइनिंग ऑफ ब्रोंकाई जो है उसमें कैलिसिस हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि हमारा सीलिया का लॉस हो जाएगा। और सीलिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने हेयर का कहा कि क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है हमारे माइक्रोब्स वगैरह को। और उसके बाद सीलिया, सीलिया क्या कर रहे थे, हमने कहा था हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास जो डर्ट होता है, इन सबको फिल्टर करती है। जब सीलिया बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो ये सब चीजें जो है हमारी बॉडी में एंटर होंगी और हमारे लंग्स में आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएंगी, सेटल डाउन होती जाएंगी, जो कि हमारे लिए क्या है, डेंजरस है, जो हमें रेस्पायर करने में क्या कॉज करेगी, डिफिकल्टी कॉज करेगी। अच्छा जी, हमारे पास लंग कैंसर जो है वो वेरियस टाइप का होता है। लंग कैंसर है, आप कह लें कि एब्डोमिनल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रिन एंडोमेट्रियम कैंसर है, एसोफेगल कैंसर है, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कैंसर है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास कैंसर जो है ना, फिर फर्दर वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेंजिन और एक होता है मेलिग्नेंट। बेंजिन कैंसर क्या होता है, जो लोकलाइज्ड होता है, यानी कि जिस एरिया में मैस ऑफ सेल आप कह लें कि अब्रप्टली डिवाइड होना शुरू हो गए हैं, वो उसी एरिया में रहेंगे, वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी या दूसरे सिस्टम ऑफ द बॉडी को इन्वेड नहीं करेंगे, और ये लेस डेंजरस होता है कंपैरेटिवली टू द मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट क्या होगा, ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, स्प्रेड कर रहा होता है अपनी ब्रांचेस को, क्या कर रहा होता है, जहां ये प्राइमरली आप कह लेंगे ग्रो किया है, ये वहीं तक नहीं रहेगा, बल्कि ये बाकी पार्ट्स में भी क्या करता जाएगा, इन्वेड। फॉर एग्जांपल लंग्स में हो रहा है, तो ये लंग्स के साथ साथ जो डिफरेंट एसोसिएटेड ऑर्गन्स है, किडनी हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा सिस्टम है, उनके अंदर इन्वेड होता जाएगा। हमारी हार्ट डिजीजेस बेतहाशा ये कॉज कर रहा होता है, उसके साथ साथ ये कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारे पास दूसरे ऑर्गन्स भी जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी लॉस करते जाएंगे। तो हम कहते हैं कि मैलिग्नेंट होता है। और मेटास्टेसिस का टर्म कहीं भी यूज हो, मेटास्टेसिस का मतलब है स्प्रेडिंग, स्प्रेड करना किसी चीज को। कहते हैं कि मैलिग्नेंट होता है, डेंजरस होता है कंपैरेटिवली। बेंजिन को डीलोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड नहीं होता, इसने स्प्रेड होना होता है, और ये स्प्रेड होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो लंग्स हैं उसमें एल्वियोलाई है, कैपिलरी है, वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना है। अब हमारे पास जो कैंसर होगा, जाहिर है हमारे एल्वियोलाई, हमारे लंग्स के ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, तो ब्लड स्ट्रीम को भी क्या करेगा, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आप जानते हैं कि इसका क्या काम होता है, कि जो लेफ्ट ओवर फ्लूइड होता है, जब क्या हो रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की थ्रू द ब्लड, वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कह रहे होते हैं, वो क्या कर रही होती हैं, इसको दोबारा रिटर्न कर रही होती हैं, तो ये क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम को भी क्या करेगा, अफेक्ट कर रहा होगा। और हम कहते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन कौन से हैं, या आप कह लें कि मेटास्टेसिस किस किस ट्यूमर में हो रही होती है, किस किस कैंसर में होती है, बोन कैंसर होगा, लिवर कैंसर होगा, लंग्स कैंसर होगा, ये सब क्या है, मैलिग्नेंट है। उसके बाद हम कहते हैं कॉजेज क्या है, सबसे बड़ी कॉज कैंसर की हमारे पास क्या है, स्मोकिंग है और एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। अक्सर आपने देखा है हमारी रोड्स के ऊपर जब कार, उसके बाद कार एग्जॉस्ट है। अब अक्सर आपने देखा है हम जब रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहे होते हैं
तो अक्सर कार्स, रिक्शाज या आप कह लेंगे मोटर बाइक्स का जो स्मोक होता है वो बड़ा ब्लैकिश से कलर का होता है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है, बाज़ औक़ात आपको वॉमिट फील हो रहा होता है और आपकी तबीयत काफी देर तक खराब रहती है और उसकी स्मेल जो है बड़ी पंजेंट सी होती है। बेसिकली उसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं या उसके अंदर जो आप कह लेंगे केमिकल्स होते हैं वो इतने डेंजरस होते हैं कि एक तो वो कार्सिनोजेंस होते हैं यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं वो, और दूसरा ये कि वो डिफरेंट हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं, स्किन डिजीजेस जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कॉज कर रहे होते हैं। और नॉर्मली ये जो पेट्रोल है ये नॉर्मल पेट्रोल जो अवेलेबल होता है उससे क्या होगा, चीप होगा, इस वजह से लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये मेजर कॉज है एयर पोल्यूटेंट का, ये मेजर कॉज है कैंसर का और ये मेजर कॉज है डिफरेंट स्किन डिजीजेस का, स्किन कैंसर का, लंग कैंसर का। हम कहते हैं उसके अलावा एनवायरनमेंट में एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक, लेड। आप ये जानते हैं कि हमारे पास ये जो आर्सेनिक और लेड हैं ये क्या हैं, ये बहुत डेंजरस केमिकल्स हैं और मेजरली हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, आर्सेनिक मौजूद है और कुछ एरिया में आर्सेनिक की रेशो ज्यादा है, कुछ में कम है। अगर हम आर्सेनिक नॉर्मली हमारे ग्राउंड वाटर में मौजूद होता है, अगर हम आर्सेनिक से लोडेड ग्राउंड वाटर ड्रिंक कर लें तो उसकी वजह से हमारी सडन डेथ भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम स्मॉल अमाउंट में लें तो वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म तक आर्सेनिक को लेते रहे शॉर्ट शॉर्ट अमाउंट में तो ये हमारे लिए क्या है, डेंजरस है। और दूसरा हम इस आर्सेनिक और लेड को, ये दोनों कार्सिनोजेनिक भी हैं और नॉर्मली हम आर्सेनिक और लेड को यूज कर रहे होते हैं किस में, ये जो हमारी पोल्ट्री की ग्रोथ होती है इसमें। तो इस वजह से नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि आप पोल्ट्री की डाइट को यूज ना करें क्योंकि बेसिकली ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, उनकी फीड की आप कह लें कि जो न्यूट्रिएंट लेवल कह लें या उनको बेटर बनाने के लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम पोल्ट्री यूज करते हैं तो आर्सेनिक टू सम हाउ, क्योंकि उसकी डाइट में यूज हो रहा है, हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है। अब आपने देखा आजकल बच्चों में प्यूबर्टी बिफोर टाइम अटेन हो जाती है, ग्रोथ फास्ट हो रही है, तो उसकी एक रीजन ये भी है। उसके अलावा ये कैंसर भी कॉज कर रहे होते हैं। एस्बेस्टॉस जो है वो भी एक काइंड ऑफ मिनरल है, उसके अलावा ये डिफरेंट इस तरह के आप कह लेंगे हमारे पास डिजीजेस वगैरह कॉज कर रहा होता है, हमारे पास फाइबर्स वगैरह बनाने में इनमें यूज हो रहा होता है। अगर इसकी भी सर्टेन अमाउंट हम इनटेक कर लेंगे तो ये कैंसर कॉजिंग एजेंट के तौर पर क्या करेगा काम। ट्रीटमेंट क्या है जी, न्यूमोनेक्टोमी। इसमें आपने क्या करना है कि या तो आपको स्टार्ट में पता चल गया तो जो भी लंग है, लंग का कोई एक पार्ट, लोब, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक लंग है, ये लंग का एक लोब है, यहाँ पे आप कह लेंगे डिप्रेशन होता है जिसको हम हाइलम कह रहे होते हैं। ये वो रीजन है जहां से ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल एंटर हो रहे होते हैं। तो कहते हैं कि हम लंग का एक सर्टन लोब, एक सर्टन पार्ट क्या कर देंगे, कट कर देंगे, या फिर हम पूरा लंग रिमूव कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे कि हम रेडिएशन के थ्रू कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या हो, जो कैंसर है वो क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, या कैंसरस सेल्स की जो है वो डेथ हो जाए। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, स्मोकिंग। अब आपने देखा कि हमने जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़े उसमें हमने सब में ये बात की, नो स्मोकिंग, नो टू स्मोकिंग, डोंट स्मोक, नो स्मोकिंग। इसका मतलब है कि तमाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर टू सम हाउ कोरिलेट कर रहे हैं किससे, स्मोकिंग से। स्मोकिंग में जो स्मोक होता है उसके अंदर डेंजरस केमिकल्स और गैसेस मौजूद होते हैं। नॉर्मली ड्राइड टबैको लीव्स यूज किए जा रहे होते हैं सिगरेट में, और उस सिगरेट को जब बर्न किया जाता है और उससे जो डिफरेंट केमिकल्स निकलते हैं उसमें निकोटीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक बहुत पॉइजनस गैस है, कार्सिनोजेंस होते हैं। नॉर्मली 7000 केमिकल्स होते हैं सिगरेट से जो स्मोक बन रहा होता है, जिसमें से 70 क्या है, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन या फिर कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है या कैंसर कॉज कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं म्यूटेजेंस, म्यूटेजेंस क्या है, जो म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, उसमें रेडिएशन आ जाती हैं, फिजिकल म्यूटेजेंस हैं, केमिकल म्यूटेजेंस है, बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस है। तो वो हम जब कभी डिस्कस करेंगे म्यूटेशन को तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। कार्सिनोजेंस क्या है या कार्सिनोजेनिक एजेंट क्या है, वो जो कैंसर को कॉज कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं 7000 डेंजरस केमिकल है, जिसमें से 70 तो सिर्फ क्या है, कार्सिनोजेंस है। कार्बन मोनोऑक्साइड हम सब जानते हैं पॉइजनस गैस है, अगर ये हमारी बॉडी में सैचुरेट हो जाए तो हमारी डेथ भी कॉज हो सकती है। फिर तार एक ब्राउन सब्सटेंस होता है, ये भी डेंजरस है, जो कि क्या है, कैंसर भी कॉज करता है। इरिटेंट्स होते हैं कुछ जो हमारे लिए क्या है, डेंजरस है। उसके अलावा हम कहते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें नमूनिया, टीबी, इनके जो चांसेस है, इनका जो रिस्क है वो 4 टाइम्स, 2 to 4 टाइम्स वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली उनके जो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते। और यहाँ सबसे मजे की बात यह है कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसको नुकसान कम होगा, लेकिन जो उस कंपनी में लोग बैठे हैं उनको नुकसान स्मोकिंग से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपका टबैको बर्न हो रहा है, डायरेक्ट स्मोक आप लोग इनहेल कर रहे हैं, लेकिन जो स्मोकर है, आपने देखा सिगरेट के पीछे एक येलो सा
रैपिंग होती है, वो बेसिकली फिल्टर होता है। जो वो स्मोक इनहेल कर रहा है वो फिल्टर करके कर रहा है, उसको जो रिस्क होगा या उसको जो उसके लिए जो डेंजरस होगा वो कम होगा। लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग वाले हैं जो उस कंपनी में मौजूद होंगे उनके लिए ये हाईली रिस्की है और वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे कंपैरेटिवली टू द स्मोकर्स। फिर हम कहते हैं कि यही स्मोकिंग जो है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज कॉज कर रही होती है। कोरोनरी क्या है? आप सब लोगों को पता होगा, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट से ओरिजिनेट होकर दोबारा हार्ट के अंदर ही एंटर हो रही होती है, और इसका काम क्या होता है कि इसने हार्ट को ब्लड सप्लाई करना होता है ताकि वो अपनी फंक्शनैलिटी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करे। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो निकोटीन है वो ही बेतहाशा डिफरेंट आप कह लें कि डिजीजेज या मेजरली जो है हमें इफेक्ट कर रही होती है। सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग को इजीली, यानी कि निकोटीन अगर आपकी बॉडी में एंटर हो गया तो वो ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी में। और आप जानते हैं कि ब्लड क्लॉट भी मैस ऑफ सेल है जो स्टक हो जाता है अगर आर्टरी में या वेन में या हमारी कैपिलरीज में या फिर हमारी वेजल्स में, सिंपल बात कर लेते हैं, तो हमारा ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो ऑर्गन, वो पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसकी डेथ भी हो जाएगी क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस जो है वो एसेंशियल नहीं मिल रहे। उसके बाद हम कहते हैं कि ये वॉल, जो आर्टरी की वॉल होती है उसको क्या कर रही होती है, हार्ड कर रही होती है, उसकी इलास्टिसिटी लूज हो रही होती है बाय द टाइम। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड आएगा तो आर्टरी जो है वो बर्स्ट भी हो सकती है, क्योंकि अब उसके अंदर जो एक स्ट्रेचिंग पावर थी, जो इलास्टिसिटी थी, जो प्लास्टिसिटी थी, वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो हम इसको कहते हैं कि इसकी वजह से आर्टरियोस्क्लेरोसिस भी हो जाती है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस यही होता है, हार्डनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ आर्टरीज या लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, तो हम इसको आर्टरियोस्क्लेरोसिस। उसके अलावा निकोटीन जो है वो हमारे ब्रेन टिश्यू को भी क्या कर रही होती है, डैमेज कर रही होती है। ये था सारा इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। और सबसे बड़ा इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग क्या होता है कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनका सोशल सर्कल बिल्कुल लिमिटाइज हो जाता है। लोग उनको अच्छा नहीं समझ रहे होते, उनको अच्छा कंसीडर नहीं कर रहे होते, उनकी कंपनी में बैठना पसंद नहीं करते और उनको इस तरह से कंसीडर करते हैं कि ये, आप कह लें कि आसान लफ्जों में, कि रेपुटेशन उसकी कोई नहीं होती, उसकी फ्रेंड सर्कल कम हो जाता है, सोशलाइजेशन कम हो जाती है और उसको एक अच्छा और आप कह लें कि डिसेंट पर्सन जो है वो कंसीडर नहीं किया जा रहा था, जो कि सबसे बड़ा इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को मैक्सिमम जो है लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं अगर कोई सजेशन है, कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इंप्रूव करूं अपने लेक्चर्स को। अगर कोई सजेशन है और अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर करने की भी कंप्लीट कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।